नमस्कार साथियों, एनवाईपी के क्लासेस में आपका सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं कम से कम 15-17 दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की मेरी वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक आपको जानना है और मैं ये मेरी 3 से 4 वीडियो रहेंगी। इसमें मैं आज पहले जो करा रहा हूँ, पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसमें मैं डिफरेंस बताऊँगा और जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं सवालों के साथ साथ आपको जो इसका बेसिक है क्लियर करवाते हुए और आपको समझाऊंगा। पहले आप आराम से इस चीज को समझना, देखना। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें हर साल जो है आपका प्रिंसिपल चेंज होगा। मैं कोई भी फॉर्मूला आपको कराऊंगा नहीं कि भाई फॉर्मूले से आपको करना है। कोशिश करना है कि विदाउट फॉर्मूला हम इन कॉन्सेप्ट को समझे और करें। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि इसमें होता है क्या है। एक तो होता है टाइम। अगर टाइम का जब आप जिक्र करोगे, देखो अभी शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि टाइम हम कुछ भी मान सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर पूरा खेल है। क्योंकि आपके जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर टाइम। ये जो टाइम है, इस टाइम का कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता। एक्चुअल में जैसे 2 साल है, अगर 2 ईयर है और मैंने बोल दिया कि जो वो कैलकुलेट होता है वो वंस इन 2 ईयर होता है। जो हमें इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है वो एवरी 2 ईयर करना है। तो अब आपका टाइम यहाँ 2 होगा या 1 होगा? यहाँ 1 होगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम है बच्चे कैलकुलेशन टाइम। कैलकुलेशन टाइम कि आपका कितने टाइम में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। अगर जैसे आप करते हो, यहां जो टाइम है, अगर वो उन्होंने बोल दिया 1 ईयर और कैलकुलेट कर रहा है वो हाफ ईयरली, अब आपका टाइम क्या हो जाएगा यहाँ 2। तो मेरा कहने का मतलब यह कि उस टाइम पीरियड में जो आपके पास टोटल टाइम पीरियड है, ऊपर से एक बार सचिन डस्टर लेके आइए ऊपर से, जो आपके पास टाइम पीरियड है, जैसे टाइम पीरियड है आपके पास 2 ईयर, इसमें सिर्फ आपको ये सोचना। देखो मैं आपको बेसिक करा रहा हूं। बेसिक का मतलब यह है कि आपको एक्चुअल में चेंज क्या क्या करना है। जब तक वो नहीं पता होगा, मेरे पास काफी बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको यही नहीं पता कि मुझे चेंज क्या करना है। अगर 2 ईयर टोटल टाइम है और इस टोटल टाइम में वो कैलकुलेट कितनी बार हो रहा है, अगर वो हाफ ईयरली हो रहा है तो जो आपका टाइम होगा, जो उस फॉर्मूले में जो टाइम है, वो टाइम आपका इन 2 ईयर्स देयर आर 4 1 6 1/2, तो टाइम कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जो आपका P इंटू रेट, P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। यहां जो टाइम है अब ये टाइम 2 ईयर ना होकर ये टाइम हो जाएगा आपका 4। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, जब आपने टाइम के साथ कर लिया जो भी कुछ करना है, उसके बाद आपको रेट की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, रेट आपके पास होती है रेट पर एनम और वो कैलकुलेट हो रही है हाफ ईयरली। यहां आपको सिर्फ ये देखना है कि हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ। टाइम कैलकुलेशन पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ का। अब आपने क्या करना है, देखो जो रेट है, रेट डिवाइड बाई मंथ। मंथ कितने होते हैं 1 ईयर में? 12। और कितने मंथ में कैलकुलेट हो रहा है वो? 6। तो आपका रेट जो होगा, रेट हो जाएगा रेट इंटू 6/12, यानी कि 1/2। रेट की क्या हो जाएगी आपकी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, और अगर यही वो क्वार्टरली बोलता, अगर क्वार्टरली बोलता, क्वार्टरली का मतलब इन एवरी 3 मंथ, तो रेट बाई 12। ये आपने मंथली की है, पर कैलकुलेशन किस में हो रही है आपकी? 3 मंथ में, इंटू 3। तो मैं कह सकता हूं रेट इंटू 3/12, यानी कि 1/4। इस स्थिति में अगर रेट आपके पास पर एनम है और कैलकुलेशन जो उस इंटरेस्ट की हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है, तो रेट आपकी क्या हो जाएगी?
1/4। मेरी बात समझ में आई? जब तक ये दोनों आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन सवालों को आगे नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया रेट का और टाइम का। रेट और टाइम के बाद इस पर्टिकुलर इस पर्सनावली में जो हम कर रहे हैं वो देखो, ये बेटा कुछ बेसिक है, ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपके पास रेट आ जाए, जो भी रेट परसेंटेज आएगी आपको इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, चेंज इनटू फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन से ही ये पर्सनावली ज्यादा क्लियर होती है। अब अगर आपके पास है 12%, रेट क्या है 12%, तो आपने क्या करना है कि 12/100, 3/25। तो मैं कह सकता हूं कि 25 अगर आपका प्रिंसिपल था तो उस पर 3 रुपए इंटरेस्ट मिला, यानी कि 28 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और 3 क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट हो जाएगा। किस पर? अगर आपके पास प्रिंसिपल 25 है तो अब प्रिंसिपल इस, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 कर लेता हूं तो इसका 4 गुना हो गया, तो इस 3 का भी 4 गुना हो जाएगा 12, और 28 का भी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 112। अब अगर आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए था तो एक वर्ष बाद अगर 12 रुपए रेट 12% रेट परसेंट है तो आपके पास जो अमाउंट होगा वो 112 हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट होगा वो 12 हो जाएगा। 12% का इतना मतलब तो समझ में आ रहा है आपके? अब वो क्या करते हैं आपके पास, देखो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने करना, यदि आपके, मैं इस 12% की बात कर रहा हूं, अगर 12% दिया होता तो आपके पास जो फर्स्ट ईयर होता है प्रिंसिपल होता है 25, और आपके पास अमाउंट जो होता है 28। ठीक है, अगर ये 2 की बात करता, 2 साल की बात करता, ये थोड़ा 25 का तो मैं ले लूंगा, 28 का स्क्वायर आपसे लिया नहीं जाएगा, तो मैं इसको मैं 6 और 7 कर लेता हूं एक बार, 6 और 7। ये यहां अब ये 12% नहीं रहेगी, आपके पास 1/6 आ जाएगा। 1/6 का मतलब है कि आपका 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3% अगर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रिंसिपल कितना था 6 और अमाउंट कितना हो गया 7। ये है 1 साल के लिए। अगर वो 2 की बात करता है तो कह रहा है कि ये है 36 और ये कितना हो जाएगा 49, और अगर वो 3 की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 343। अगर 16 सही 2/3% है कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट पर एनम, तो फर्स्ट ईयर जो आपका प्रिंसिपल है वो 6 है और जो अमाउंट है 7 है। अगर वो यही 2 साल की बात कर देता तो 2 साल में 36 है और 49। ये क्यों लिया जा रहा है मैं वो बता रहा हूं मैं अभी आपको। और अगर 3 साल का है तो उसमें क्यूब हो जाएगा। अगर 2 साल का है तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, अगर 3 साल का तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। बात समझ में आई? ये हमने प्रिंसिपल मानना है। अब अगर आप इसको अगर यहां देखो कि सर आपने इसको 216 मान लिया, मैं कह रहा हूं इसको 216 मान लो, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नहीं ये 7 नहीं होगा, ये हमने जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सेम रखना है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 36 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा उनका। तो ये 6, 36 और 216 क्यों लिया गया अब मैं वो बताता हूं आपको। देखो अगर मेरे पास 1000 था, 10,000 मैंने मान लिया, तो 10,000 पे 10% के उससे 1000 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास यहां देखो एक वर्ष में कितना मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि 10,000 का
10%। ठीक है, 1 साल के लिए हो गए। फिर 10,000 का जो आया है का 10% और होगा, फिर का 10% और होगा। अगर मैं इस तरह करूंगा तो मेरे पास यहां 100, यहां 100 और यहां 100 ऐसा होगा। तो 2 2 2 ये जीरो कट गई, 2 2 और 2 जीरो कट गई। वहां आपके पास कितना बच गया? 1/10 बच गया। तो 1/10 बच गया तो यहां मेरे पास लगभग लगभग पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास 10 दशमलव नहीं आएगी, कहीं भी दशमलव नहीं आएगी। तो मैंने 1000 पर, मैं 1000 पर 1331 कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास डेसिमल में नहीं आएगा। और अगर मैं 10 का करना चाहूं तो भी तो मेरे पास यहां निकल आएगा, अगर मैं प्रिंसिपल 10 ही मानता तो। पर यहां फिर डेसिमल में आएगा, वो डेसिमल आपसे संभलती नहीं है। तो इसलिए वो 1 साल के लिए 10 और 11 लेते हैं, 100 और 121 लेते हैं, और 1000 और 1331 लेते हैं। तो ये 1 2 3 का तुमने मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं जो आपको मेन चीज करा रहा हूं, मैं आज करा रहा हूं डिफरेंस के बारे में, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का 2 साल का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है। पहली वीडियो मेरी, मैं पहला जो ये है उस डिफरेंस पे लेके चल रहा हूं, वो डिफरेंस बताता हूं मैं अभी आपको। देखो, मैं इसी 10% पर ही रखूंगा। आपके पास है 1000 रुपए, 10,000 कर लेता हूं मैं एक बार अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट है आपके पास 10%। जो फर्स्ट ईयर है, आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर और आफ्टर थर्ड ईयर, इस 10,000 पर अगर आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आपके पास 1,000 रुपए होगा। 1,000 रुपए यहां मिलेगा और 1,000 ही आपको यहां मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 1,000 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 यहां भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पर इसमें ये जो 1,000 है, इस 1,000 का 10% आपको और मिलेगा, यानी कि आपको 100 रुपए और मिलेंगे यहां। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जो थर्ड ईयर होगा, वही 1,000, वही 1,000 मिलेगा। देखो, ये जो 1,000 है, इस 1,000 पर उसको 100 रुपए मिलेंगे, इस 1,000 पर उसको 100 रुपए मिलेंगे, और इस 100 रुपए पर उसे 10 रुपए मिलेंगे। अब देखो, जो डिफरेंस बन रहा है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। 1,000 से 1,000 कट गया, 1,000 से 1,000 कट गया, इस 1,000 से ये 1,000 गया। जो डिफरेंस बना है वो बना है 100, 100 और 100, 300, 310 रुपए। ये 310 रुपए मिला है। अब इस 310 में देखना आपने करना क्या है। देखो बेटे, जो आपके पास सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला था, उस सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको और मिला एक्स्ट्रा। तो ये जो है, ये डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस में आपको ना अपनी तरफ से सोचना है एकदम, कि जैसे अगर ये 10 रुपए ना हो तो बाकी का जो 300 ये तो 3 पार्ट में होगा, तो 100 होगा, और इस पर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो आपके पास इंटरेस्ट है, इस पर तो 10% जो मिला है वही तो ये 10 है। तो ये जो 10 रुपए है, ये उस 100 रुपए का 10% होना चाहिए। हाँ है, तो इट मींस मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये जो डिफरेंस जो आएगा, ये डिफरेंस आपने देखना कि ये डिफरेंस आपका 3 पार्ट में टूट रहा है, और साथ के साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो ब्याज पर ब्याज है। बात समझ में आई? ऐसा ही कोई सवाल बोलना। 2 साल का, देखो 2 साल का मैं बता रहा हूं, आप यहां आ जाओ, चलो मैं इसी में 2 साल का कर देता हूं। जो ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस इस ब्याज का है। तो जो भी डिफरेंस आया, अभी आपने कितना बताया, देखो बोलना 160। अब देखो, ये है प्रिंसिपल, कोई रेट कितना है इसमें 9%। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर ये आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट,
ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फर्स्ट ईयर जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर मिला, जो इसको सेकंड ईयर मिला वो सेकंड ईयर उसको यहां भी मिलेगा, ये भी सेम होगा। बट जो ये जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, इस पर 9% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो ये जो आपके पास ये आया 100 रुपए, ये इसी का तो डिफरेंस हो क्या है। तो अब आपके पास कितना डिफरेंस है, 160। अब ये जो 162 है, इस 100 की बजाय ये 162 है, तो ये 162 इस ये जो इंटरेस्ट है इसका 9% है, तो डिवाइड बाई 9 कितना हो गया, ये 9 एकम 9, कितना 9 थे, 1% कितना आ गया 18, तो 100% कितना होगा 1800। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 1800 था, यहां भी 1800 मिला है, यहां भी 1800 मिला है, और यहां भी 1800 मिला है। इस 1800 का 9% ही एक्स्ट्रा मिलेगा जो 162 के करीब है। अब ये जो 1800 है ये इस प्रिंसिपल का 9% है, तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाई 9, 200। 200 आपका 1% है, तो 100% का मतलब है 2 जीरो और लग जाएगी, है कितना हो गया ये 20,000। तो जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 20,000। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? ये इसी कॉन्सेप्ट पे करना है आपने, जो भी करना है, 2 साल का हो, 3 का हो, 4 का हो, जो होगा वो आगे बताऊंगा मैं कि 4 का कैसे करना है आपको। बताओ 3 का बताओ। अब एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें 15.25 करवा रहे थे ना। हाँ 3 साल के लिए 5% रेट से डिफरेंस है 15.25। अब देखो प्रिंसिपल डिफरेंस है आपका 15.25, ये डिफरेंस है। यहां देखो ये आपके पास 3,310, ये डिफरेंस था। इस डिफरेंस को आपने 3 भागों में तोड़ा था, तो इस 10 को आपने एक बार ब्रेक कर लिया, तो वहां 100 रुपए बच गया था। सेम इसी तरह ये जो 15 रुपए है ये ब्रेक होगा, तो मैं कह सकता हूं 5, 5 और 5, इस तरीके से मिला है वो, हर बार जो डिफरेंस होकर मिला है। अब ये जो 5 है, इस 5 का 5% एक्स्ट्रा मिला होगा, क्योंकि ये जो 100 रुपए है, इस 100 रुपए का आपको एक्स्ट्रा मिला है। बाकी तो ये 100 रुपए, ये 100 रुपए, ये 100 रुपए, ये तो 3 बन ही गया, और ये जो 10 रुपए इस ब्याज का 10% है, तो ये जो 0.25 जो बच गया, क्या ये 5 का 5% है? क्लियर है ना? तो आपके पास कितना आ गया, 5 का 5% 2.5 हो गया। यानी कि अब आपके पास जो सिनेरियो बना है वो ये बना है, ये देखो ये था आपके पास 1000, ये 1000 उस प्रिंसिपल का 10% था, तो ये जो 5 रुपए जो आपको ब्याज मिला है ये किसी का 5% है। ये किसका 5% है? 100 का। तो मैं प्रिंसिपल कह सकता हूं कि यहां 100 है। अगर ये 100 प्रिंसिपल था तो देखो बेटे, यहां आपको 5 मिला सिंपल इंटरेस्ट, ये मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5 बराबर रहेगा पहले साल, फिर आपके पास अगले साल फिर 5 रहेगा, अगले साल फिर 5 रहेगा, 9। ये जो आपके पास, हाँ ये जो 100 रुपए है ये तो एक्स्ट्रा है ना, बाकी का तो ब्याज कुछ अलग है, ये तो डिफरेंस आ रहा है ना, सही कर रहा हूं ना मैं? ये यहां, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी। देखो इसी सवाल को करवा रहा हूं, ये 15.25 है। मुझे ये पता चल गया कि वो जो ब्याज पर जो ब्याज मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, ब्याज पर ब्याज है ये, क्योंकि ये जो मेरा डिफरेंस बना है ना ये 100 बना है, तो ये तो ब्याज पर ब्याज है। तो ये जो 5 रुपए है, ये 5 रुपए मेरे को एक बार मिला, और ये 5 रुपए 2 बार मिलेगा, यानी कि जो सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, और ये है थर्ड ईयर। ये जो 2 बार 5 है, ये आपके पास फर्स्ट ईयर यहां मिला है,
सेकंड ईयर यहां मिला है और थर्ड ईयर यहां मिला है। देखो जो ये जो 5 रुपए आया ये यहां डिफरेंस आया है, यहां ये डिफरेंस आया है, ये ब्याज का ब्याज आया है। और जो अब जो ये जो ब्याज है इस पर एक 5 रुपया और मिलेगा यहां, और इस पर 5 रुपए और मिलेगा यहां, और इस 5 का एक्स्ट्रा मिलेगा 5% जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 हो गया ये। अब ये जो 5 रुपए है ये ब्याज का ब्याज है, तो ये यहां ब्याज कितना हो जाएगा 100, तो यहां भी 100 है। फिर सेकंड ईयर यहां भी 100 मिला, सेकंड ईयर यहां भी 100 मिला, और इसका एक्स्ट्रा मिला। अब आपके पास फिर 100 रुपए मिलेंगे, यहां भी 100 रुपए मिलेंगे। जो ये जो 100 रुपया था, इस 100 पर 5 ये मिल गया, और इस 100 पर 5 ये मिल गया, इस 5 का 5% यहां मिल जाएगा। तो ये जो 100 रुपये है ये किसी का 5% है, तो 1% कितना हो गया, 1% 20, और 100% हो जाएगा आपका 2000। ये प्रिंसिपल है आपका। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट आपने करना है 3 साल का। ठीक है, अगली वीडियो में फिर बता रहा हूं कुछ।